जबरदस्ती से डाली जाए ना तो दरख्त हमेशा खोखला ही होता है। हम दोनों इस रिश्ते को निभाते निभाते अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। ये जेवर शोहर की मिल्कियत होता है आयशा। चले जाने से पहले मुझे इस रिश्ते से आज़ाद करके जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा मायरी बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड देखेंगे जिसमें रहीला के साथ साथ ये हबीब भी अपने अंजाम को पहुंचेगा। हबीब आयशा के जेवर चुरा कर भाग रहा है। फायजा ने अपनी मां को जल्दी से बता दिया। आयशा जल्दी से हबीब के कमरे में आती है तो अपने जेवरात का बैग उठा लेती है। मेरी बच्चियों के जेवर हैं, शर्म नहीं आती मेरे कमरे से लेकर आए। लेकिन हबीब तो अपना हक जताने लगा। ये जेवर शोहर की मलकियत होती है, ये मुझे दे दो। तो आयशा उसे नहीं देती बल्कि जल्दी से यहाँ से भाग जाएगी। ये हबीब चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगा। हबीब पूरे घर में शोर करेगा मगर आयशा का साथ देने के लिए सभी वहाँ मौजूद होते हैं। फाखर बाहर जाने की पूरी तैयारी कर चुका है। फाखर एनी को मनाता है और उसे कहता है कि वो रिश्ता तोड़ कर नहीं जा रहा, अपनी जिम्मेदारियों को भूला नहीं। मगर जब बुनियाद जोर जबरदस्ती से डाली जाए तो दरख्त हमेशा खोखला ही होता है। एनी कहती है कि हम दोनों इस रिश्ते को निभाते निभाते अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। मगर व्यूवर्स, इस कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब हबीब गुस्से से आग बगोला होता है। वो पैसे का इंतजाम कहीं से भी नहीं कर पा रहा तो हबीब को सूझती है शैतानी प्लानिंग। शैतानी दिमाग तो उसका वैसे भी पहले से ही है। हबीब रात के वक्त आग बगोला घर से निकलता है और उसके पास एक गन भी होती है क्योंकि इस हबीब को पता है कि रहीला अपनी बहन के घर है। जब रहीला दरवाजा खोलती है तो रहीला हबीब को अपनी नजरों के सामने देखकर खुश हो जाती है। मगर अगले ही लम्हे हबीब रहीला को गोली मार देता है और रहीला से अपनी जान छुड़वा लेता है। ना ये जिंदा रहेगी और ना हक महर का मुतालबा करेगी। आई होप सो रहीला को गोली मारने वाला ये हबीब ही होगा क्योंकि ये तो है एक प्रेडिक्शन। वहाँ फाखर जो कि बिल्कुल जाने के लिए तैयार है। एनी अपनी माँ और समीना के सामने कह देती है कि मैं चाहती हूँ कि फाखर बाहर जाने से पहले मुझे इस रिश्ते से आज़ाद करके जाए। ये सुनकर आयशा परेशान हो गई और समीना भी। ये एनी कैसी डिमांड कर रही है तो एनी अपनी मजबूरी बताती है कि मैं और मेरी बेटी इस तरह से जिंदगी नहीं गुजार सकते। फाखर बाहर जाने का फैसला कर ही चुका है। मेरा भी ये फैसला है। सारे इस फैसले पर बहुत ज्यादा परेशान होंगे मगर इनकी परेशानी तो तब बढ़ेगी जब ड्रामे के दी एंड पे ये ट्विस्ट आएगा कि हबीब रहीला का कत्ल कर चुका है। अब हबीब सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा और यहाँ पर फाखर का जाना भी इसी वजह से कैंसिल हो जाएगा और फाखर बाहर जाने से इनकार कर देगा। और व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।